हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 2.4 की 10 तक तो हमने कवर करा दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम 11, 12, 13, 14 मतलब ये यहाँ से 11, 12, 13, 14 नंबर तक क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है गुणनखंडन कीजिए 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। तो फ्रेंड्स, इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इस रूप में लिखा है, तो हमें इसका गुणनखंड करना है। तो चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये हमें बताइए, क्या आपको फार्मूला याद है ये वाला। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं। मान लीजिए x³ + y³ + z³ - 3xyz। अगर ये इस रूप में लिखा रहे तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं x + y + z, एक ब्रैकेट में रहेगा। दूसरे ब्रैकेट में आपका रहेगा x² + y² + z² - xy - yz - zx। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें इस रूप में दिया गया है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से ब्रैकेट शुरू हुआ है, यहाँ तक एंड हुआ है। तो इसको अगर x³ + y³ + z³ - 3xyz इस रूप में लिखा है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये बताइए, ये क्वेश्चन देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये इस रूप में लिखा है। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये इस रूप में लिखा है या नहीं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो 27 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब पूरे में, तो प्लस y³, यहाँ पर क्या है प्लस z³। उसके बाद क्या होता है, माइनस है, माइनस लगाएंगे। 3 है तो 3 लिखेंगे। x है मतलब ये x का मान यहाँ पर ये देखिए इंटू 3x करेंगे, ये हो गया। इंटू y का मान क्या है, यहाँ y ही है। z का मान क्या है, z ही है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लिखा है, क्या ये इस रूप में अब आपको समझ में आया कि ये किस रूप में लिखा है। ये इसी रूप में लिखा है। देखिए x³ है, x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब -3। देखिए -3 ये फार्मूले का हो गया। ये क्या है, x है, मतलब ये पूरा x मान लिए हैं। तो x y z, तो देखिए यहाँ पर 3xyz, यहाँ पर भी लिखा है xyz, ये लिखा है। अगर हमें इस रूप में लिखा मिल गया तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। किससे हमें पता चला, जब इसको हम थोड़ा चेंज कर कर देखें यहाँ पर, तो हमें पता चला कि ये जो इस रूप में लिखा है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो लिखा है, चलिए हम इसको इस रूप में लिखते हैं। तो देखिए x + y + z लिखा है, तो यहाँ पर x क्या है, ये पूरा x है। ये क्या है, y, ये क्या है, z। तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। क्या ये सही है, नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूले में x, देखिए यहाँ x³ था तो यहाँ x है, लेकिन यहाँ पर क्या है 3x है, तो यहाँ पर 3x लिखेंगे। अब सही हुआ। उसके बाद क्या करना है, x का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है। तो 3x का स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे, y का स्क्वायर करेंगे, प्लस z का स्क्वायर करेंगे। तो z यहाँ पर है, -xy करेंगे। तो xy कितना है, ये x है, ये y है, तो 3xy हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या है, yz, तो y ये है, z ये है, तो yz -zx, zx, z और ये x, तो z इंटू x कितना है, 3x है। ये आपको समझ में आया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 3x + y + z, ये हो गया। उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x² + y² + z²। ये जो लिखा है इसको ऐसे लिख लेते हैं, 3xy
माइनस वाई जेड। देखिए ये जो वाई जेड लिखा है इसको जेड वाई लिख सकते हैं गुणे में, मतलब आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ माइनस है, तो देखिए जेड 3x लिखेंगे तो सही नहीं लगेगा, तो इसलिए संख्या को पहले लिखते हैं 3xz। ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसी ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है हमको इसी रूप में लिखना था, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आप सवाल को सॉल्व करने से पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर फार्मूला मान लीजिए आपको नहीं याद है तो आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाना है। जब आप सब फार्मूला याद कर लेंगे, याद करने का मतलब ये हुआ फ्रेंड, आप उसको याद करिए, उसके बाद कॉपी में जितनी बार अगर आप कहीं भी जैसे इसको लिख रहे हैं उसके बाद कहीं पर मिस्टेक कर देते हैं, उसके बाद आप दोबारा लिखिए, उसके बाद भी अगर कहीं मिस्टेक कर देते हैं तो उसके बाद और लिखिए। तो ऐसे अगर 2-4 बार आप लिख लेंगे तो फार्मूला आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अगर ये इसके बराबर ये इतना पूरा दिया गया है, अब इसको ये समझ में आ रहा हो इतना बड़ा फार्मूला, लेकिन ये बड़ा नहीं है, जब आपको याद हो जाएगा तो खुद ही आप समझ जाएंगे। उसके बाद अगर हमें क्वेश्चन दिखेगा इस रूप में तो हम खुद ही सोचेंगे कि इसको हम किस रूप में बनाएं कि ये इस रूप में बन जाए। उसके बाद आगे तो ये हमें दिया ही है, उसके बराबर हमें इसको रख देना है बस। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था, गुणन खंडन करना है, तो यहाँ पर ये गुणन खंडन हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में, इसमें करना है सत्यापित करना है, मतलब कि इसमें हमें क्या करना है, ये आपका LHS है, ये RHS है, तो हमें LHS को प्रूव करते हुए RHS दिखा सकते हैं, नहीं तो हम RHS को प्रूव करके LHS दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन देखिए इसमें आपको ज़्यादा पद दिया गया है, इसमें कम दिया गया है, तो आप यहीं से स्टार्ट करिए क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम RHS को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि LHS हमें मिल जाएगा क्योंकि इसके बराबर ही ये होता है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा है हमें दिखाना है, तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये आपका LHS है, ये RHS है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि हम चाहे LHS ले लें या RHS, हमें एक प्रूव करना पड़ता है, चाहे हम इसको लेकर LHS प्रूव कर दें या इसको लेकर RHS प्रूव कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पहले वाला जो अभी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं उसमें ये फार्मूले की जगह पर क्या लिखा था, इसके जगह पर लिखा था x + y + z, ये एक ब्रैकेट में लिखा था। उसके बाद क्या यहाँ पर लिखा था, x² + y² + z² - xy - yz - zx लिखा था। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, उसी को चेंज कर दिए हैं, मतलब उसी को दूसरे रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं इस रूप में। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर कर देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, RHS लेकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल RHS राइट हैंड साइड। तो इसको एक बार नोट कर लेते हैं, 1/2 x + y + z, ये हो गया। एक ब्रैकेट में है x - y का होल स्क्वायर प्लस y - z का होल स्क्वायर प्लस z - x का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बराबर क्या फार्मूला होता है आपको याद होगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसी रूप में हमें ये मिलेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, जो लिखा है इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ब्रैकेट में है। तो यहाँ पर ये क्या किस रूप में लिखा है, ये एक प्रकार से आपका फार्मूला है x - y का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप पढ़े होंगे a - b का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम विस्तार रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, x² + y² - 2xy। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखे हैं, तो ये आपको फार्मूला याद होगा क्योंकि इसके पहले जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं उसमें हम सभी फार्मूले को डिटेल से बताए हैं। तो देखिए प्लस इसमें भी स्क्वायर है तो y² + z² - 2yz, ये हो गया। प्लस है प्लस लगाएंगे z² + x² - 2xz, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1/2 है 1/2 लिख देंगे, x + y + z।
तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, मतलब सेम कहीं पर कुछ दिख रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी है, ये भी जुड़ जाएगा। 2x स्क्वायर, सॉरी फ्रेंड 2y स्क्वायर, जेड भी आपको मिल जाएगा, ये है तो प्लस 2z स्क्वायर। और ये जो दिया गया इसको नोट कर लेते हैं, तो 2xy माइनस 2yz, ये वाला एक ये है माइनस 2zx। अब आप एक इसमें देख सकते हैं कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, आप कहेंगे इसमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो चलिए 2 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 2 कॉमन है तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो गया। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर, तो सभी गुणे में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आप फार्मूला क्या पढ़े थे, इसके बराबर में यही पढ़े थे। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि ये उसी रूप में लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज कर दिए हैं इसको, तो हमें बताना पड़ेगा। तो जो इसके पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व किए तो आपने क्या देखा था कि जब इस रूप में लिखा था तो हम उसे किस रूप में लिखे थे, इस रूप में लिखे थे। इसका मतलब ये हमें पता चला कि LHS बराबर RHS था, तभी हम इसे इस रूप में लिखे थे। इसके पहले वाले 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो दिया गया है LHS और RHS बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये एक फार्मूले के रूप में बन गया है, मतलब कि इसके बराबर क्या होता है, यही होता है। तो ये आपका एक फार्मूला है, तो ये आपका क्या हो गया, LHS और RHS बराबर है। तो यहाँ पर आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप ये 11-12 नंबर क्वेश्चन अगर समझ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम आसान है। 13-14 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 11-12-13-14 नंबर क्वेश्चन सभी एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे इसमें, तो सबसे पहले आपको फार्मूला अभी जो सॉल्व किए उसमें क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ये जो इधर दिख रहा है ये इधर था, 3-3xyz बराबर क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस रूप में था। तो चलिए हम पहले उस फार्मूले को लिखते हैं, उसके बाद इसका मान रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है, हमें ये दिया है और हमें ये दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपको फार्मूला याद है उसमें आप क्या किए थे, तो उसको हम पहले यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि देखिए कुल मिलाकर हमें क्या करना है, यही प्रूफ करना है। तो पहले हम इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम जो फार्मूला आपको पता है उसी को लिखना है। तो इससे रिलेटेड आपको फार्मूला क्या पता है, आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब ये इस रूप में लिखा रहता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखते हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इस रूप में आप इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। तो यहाँ पर हम 0 रखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने पर, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहाँ पर है, ये लिखा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या रखेंगे 0,
इसके बाद अगर ये जो लिखा है तो लिख देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो फ्रेंड्स चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिए हैं। तो देखिए किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से गुणा करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। ये आ गया। अब देखिए इसको हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें इस रूप में लाना है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। देखिए माइनस में था, इधर आया तो प्लस में हो गया, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। कोई भी डाउट हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कि फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि घनों का परिकलन नहीं करना है, मतलब कि ये जो दिया गया -12 का हमें क्यूब नहीं करना है डायरेक्ट। 7 का क्यूब क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे, 5 का क्यूब क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे, 12 -12 क्यूब क्या होता है यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। तो हमें इस रूप में नहीं लिखना है इसको, हमें क्या करना है, फार्मूले का यूज कर कर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे आप समझिए यहाँ पर। तो देखिए इसमें ये जो लिखा है, ये क्या लिखा है, एक्स क्यूब, ये क्या लिखा है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस रूप में ये लिखा है। तो अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा था कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम आपको क्या बताएं कि 11, 12, 13, 14 नंबर क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट बना है तो आप उसके आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाएँ तो आप वीडियो को दोबारा देख कर समझ लीजिएगा, क्योंकि हम आपको डिटेल से बताने का प्रयास किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दिया है। अगर ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो हो जाए तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि ये जो इस रूप में लिखा है ये वही तो लिखा है ना इस रूप में। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह पर क्या है -12 है, वाई की जगह पर क्या है 7 है, जेड की जगह पर क्या है 5 है। तो यहाँ पर आप समझिए इस क्वेश्चन के हेल्प से हम आपको ये क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर ये इस रूप में लिखा है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में, मतलब 3xyz इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कब लिख सकते हैं, जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो, मतलब कि इसको मतलब क्यूब नहीं, सिर्फ -12 प्लस 7 और ये 5 इसको जोड़ें तो इसका मान क्या आना चाहिए, ये क्या है आपका एक्स वाई जेड है, इसका मान जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो ये इस रूप में लिखा है, ये हमें पता है ये इस रूप में लिखा है, तो इसको हम इस रूप में लिख देंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वैसे आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हल। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने से पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम चेक करेंगे ये क्या है आपका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बराबर -12 वाई बराबर 7 और यहाँ पर जेड बराबर दिया है 5, ये दिया गया है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो -12 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल टू, देखिए -12 7 5 12 इक्वल टू क्या आया, जीरो। तो यहाँ आपके पास क्या आया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो आ गया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वसमीका से जब ये जीरो हो गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। ये हो गया। अभी अभी आपने इसको प्रूव किया था कि मतलब अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो हो जाएगा तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चेक किया तो यहाँ पर जब सबको ऐड किए हैं तो क्या जीरो आ गया। तो जब जीरो मान रखे तो ये इधर जो ये था तो इधर हम 75 कर दिए थे, हमें इस रूप में लिखना था। तो इससे हमें ये पता चला कि हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, ये दिया गया है मतलब -12 का क्यूब, एक प्रकार से ये एक्स का क्यूब है, ये वाई क्यूब, ये जेड का क्यूब है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 इंटू
एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे -12 इंटू वाई की जगह पर 7 इंटू जेड की जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है यक्स की, तो यहाँ पर लिख देंगे -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो ये इस रूप में लिखा है तो हम इसके बराबर इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 12×3 = 36 -36 ये -36 हो गया। देखिए 7×5 = 35 ये। अब देखिए गुणे का साइन है तो इसको हम सबको गुणा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम साइड में गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर कर लेंगे। तो 36 गुणे 35 करेंगे तो यहाँ पर 5 × 30 का 0 5 × 15 3 18 इंटू 3 × 18 का 8 और 3 × 3 का 9 1 10 ये हो गया। तो 0 8 8 16 का 6 हासिल है 1 2 यहाँ तो यहाँ माइनस नहीं लगाए थे तो -1260। तो यहाँ पर आपका मान क्या आया है ये 1260। तो इसका मतलब ये आया हमारे पास कि जब इसका घन करेंगे और इसका घन करेंगे इसका घन करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -1260 आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है और ये बड़ी संख्या है। जब इसका हम क्यूब करेंगे और इसका क्यूब करेंगे इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब ज़्यादा आया रहेगा, तो दोनों को जोड़ कर जब माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या का साइन लग गया है, इसीलिए यहाँ पर -1260 आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर जो 15 और 16 नंबर क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।